हेलो व्यूअर्स, नमस्ते सभी को। आज और एक क्लास में आपके लिए हम ले आए हैं। विषय का नाम है संयुक्ताक्षर। पहले क्लास में हम पढ़े हुए थे वर्णों के बारे में, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण कितने थे। उसके बाद हम मात्राओं के बारे में कुछ ज्ञान लिए थे। तो उसी स्वर और व्यंजन वर्णों के साथ कुछ मात्राओं के साथ आज उस व्यंजन वर्णों को लेकर के जो दो दो अक्षरों को मिला करके किस तरह नया अक्षर बनाया जाता है, आज उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले देखिए ओडिया में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे कि हम आपको पहले से बताए हुए थे कि यहाँ पे जो न्यू लर्नर्स है उनके लिए हिंदी पूरी तरह से नया है, उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। तो ओडिया में लिखा हुआ है कि स्वर रहित व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्णर संयोगरे संयुक्त वर्ण बा संयुक्ताक्षर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वर वर्ण को छोड़ करके, रहित मतलब छोड़ करके, व्यंजन वर्ण के साथ में और एक दूसरा वाला व्यंजन जब मिला देंगे तभी ये हो जाता है संयुक्ताक्षर। जैसे कि हम आपको पहले क्लास में ये बताए थे कि मान लीजिए श त्र ग्र स्र, ये चार थे ना, कितने थे? चार थे ना, क्ष त्र ज्ञ और स्र। क्ष का कैसे हुआ था? क में हल्की मात्रा मूर्धन्य स। त्र का कैसे हुआ था? त में हल्की मात्रा धन र। ज्ञ कैसे हुआ था? ज में हल्की मात्रा धन न्य। और स्र कैसे हुआ था? तालव्य श में हल्की मात्रा धन र। तो ये जो हम आपको दिखाए कि ये जो दो दो व्यंजन वर्णों का मिलन से, ठीक है, ये सब दो दो व्यंजन वर्णों का मिलन से क्या बना हुआ है? संयुक्त व्यंजन, जो कि पहले से इनका स्वतंत्र रूप है। लेकिन आज हम जानेंगे दूसरे जितने भी हैं जो व्यंजन वर्ण है उनको हम मिला के किस तरह व्यंजन वर्ण कर सकते हैं। जिस तरह स्टार्टिंग में देखिए लिखा हुआ है क में हल्की मात्रा त, क्या हो गया? क में त, उससे शब्द बना है भक्त और रक्त। त में हल्की मात्रा न, त में न, तना हो गया रत्न और प्रयत्न। उस तरह म में हल्की मात्रा म में म होता है, जिस तरह सम्मान, अम्मा, माँ को अम्मा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए संयुक्ताक्षर किस तरह एग्जाम्पल दिया गया है। उ में क होता है तो अंक। हम दूसरी तरफ से ऐसे भी लिख सकते हैं, उ के बदले में अनुसार का प्रयोग दरअसल किया जाता है। किसके बदले में? उ के बदले में किसका? अनुसार का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा। उ के बदले में ये हम बताएंगे जब आपको जानकारी देंगे कि इसमें पंचमाक्षर होते हैं, जिसमें कि 5 वर्ण होते हैं, उ न्य ण न म। इनके बदले में अनुसार का दरअसल प्रयोग किया जाता है। ये बाद वाले हम क्लास में बता देंगे आपको। तो अभी के लिए इतना जानकारी रख लीजिए। अभी देखते हैं नेक्स्ट लिखा है, जिस तरह की शंकर, फिर पंख, फिर होता है शंख, उ में ग मिला अंग गंगा, उ में घ मिला संघ संघर्ष, निय में च संचय, फिर पंचानन, निय में ज मिला तो पंजाब संजय। सभी में देखिए जिनमें भी उ निय ण न म जो हम अभी अभी बताए, इन्हीं सभी को लेके बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे उसके बदले में सभी में अनुसार की मात्रा देखने को मिल रहा है, ठीक है। न में ट, जैसे कि ण में ट घंटा, दूसरे तरफ पे घ में अनुसार ट में आ घंटा, इस तरह भी हो सकता है। जैसे कि कांटा, ण आधा टा लिख के यहाँ पे कांटा किया गया है, उसी तरह दूसरे में देख सकते हैं कि क में आ की मात्रा ण के बदले में अनुसार लगाया गया है, न के बदले में अनुसार लगाया, उस तरह के कांटा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं ण में ठ। ण में ठ में कैसे हुआ है? कंठ, कुंठा। नेक्स्ट ण में ड, ण में ड से गुंडा, चंडी। ण में ढ से सांड, न में त से हुआ है अंत, दिगंत। न में थ से हुआ है मंथन, ग्रंथ।
न में द मिला तो चंदन होता है, नंदन होता है। फिर न में ध गांधी, संधान। म में प से चंपा, कंपन। म में फ से होता है गुम्फा, इम्फा। इसी तरह सारे शब्दों को यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप अच्छी तरह से। उसको पॉज करते हुए जो भी आपको फिर से देखना है, थोड़ा सा रुक के वीडियो को वहाँ पे बंद करके थोड़ा देख लीजिएगा। फिर देखते हैं नोट यहाँ पे क्या दिया गया है। हम जो अभी आपको बताए थे, वही दिया गया है कि उ, निय, न, म। ठीक है, ये जो 5 हुआ उ, निय, न और म, इन्हीं के स्थान में, उन्हीं के जगह पे हम अनुस्वार का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अनुस्वार का। जिस तरह आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये उ, निय, न, म है। यहाँ पे सब है उ, निय, न और म, ये सब हैं। इनके बदले में चारों तरफ देखिए, ये सब चारों तरफ यहाँ पे अनुस्वार का मात्रा जो है उसको लगाया गया है। नेक्स्ट, अंक, संधान, चंपा, इस तरह जो ऊपर में लिखा हुआ है वही वाले यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे वाले व्यंजनों के साथ हम मिला के किस तरह लिख सकते हैं। दूसरे वाले व्यंजनों के साथ ख में य से ख्य होता है, ख्याति हो गया। ग में य, ज्ञ से होता है 11। ज में व होता है ज्वाला, नहीं तो ज्वार होता है। फिर च में च मिला के, च में च हुआ तो सच्चा, कच्चा। च में छ मिला के अच्छा, बिच्छू। ग में व होगा ग्वालिन, ग्वाला। तो इसी तरह जितने भी सारे शब्द यहाँ पे दिया हुआ है जो कि स्पेशली दो वर्णों को लेके, व्यंजन वर्णों को लेके, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे व्यंजन वर्णों के साथ ही व्यंजन वर्ण का मिलेगा, तभी संयुक्त व्यंजन बनेगा। अगर नोट करना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिख सकते हैं। किसके साथ? व्यंजन वर्ण के साथ किसका मिलेगा? वही वाले व्यंजन वर्ण को मिलाने से क्या बनेगा? संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण। लिख लीजिए ये। नेक्स्ट, तो इसी तरह यहाँ पे सारे वर्णों के साथ दिया गया है, देख लीजिए पूरा लाइन बाय लाइन दिया गया है। उसके बाद में आते हैं, हम आपको पहले बताए थे जब हम आपको पढ़ा रहे थे वर्णों के बारे में कि वो पाई वाला है, बिना पाई वाला है, उसके बारे में जब जानकारी दे रहे थे तभी आपको बता दिए कि किसको पाई वाला कहते हैं, किसको बिना पाई वाला। तो वहाँ पे वही वाली बताई गई है कि जहाँ पे पाई वाला, ठीक है, पाई वाला वर्ण सहित अन्य वर्ण संयुक्त हेले प्रथम वर्ण पाए गारो, जोटा कि तुम गारो कौच पाए उठी जाए ता पाखरे अन्य वर्णटी लेखा जाए, जेमिति कि संयुक्त वर्णटी गोटिए शिरोरेखा मध्य रहे। हाँ, तो यहाँ पे वही वाली बात बताई जा रही है। क्या ना, पाई वाला मतलब ये लास्ट में जो कार रहती है, त हो गया, प हो गया, स हो गया। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला जो डंडा आपको दिख रहा है यही है पाई वाला, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, जब हटाएंगे इनको हम हटा देंगे। जैसे कि हम लिखेंगे स्पर्धा, देखिए स्पर्धा लिखे तो स्पर्धा में क्या हुआ ना, यहाँ पे दंतेश लिखे, इसमें वो ये वाला पाए रहा क्या? नहीं रहा, उसके बदले में हम प लिखे हैं। तो जहाँ पे ये डंडा उठ जाता है, पूरी तरह से डंडा उठ जाता है और उठने के बाद नया वाला एक व्यंजन मिल जाता है, वहाँ पे व्यंजन को मिला के इसको देखो स में प किए, प हो गया, यानी कि एक व्यंजन के साथ दूसरा वाला व्यंजन को मिलाए तो संयुक्त व्यंजन हुआ और उससे हम ये मिला के स्पर्धा किए, ठीक है। तो इससे आपका क्या पता चला ना, एक वर्ण में पाई उठा के भी हम दूसरे वाले व्यंजन को मिला सकते हैं, तभी वो संयुक्त व्यंजन भी हो सकता है।
यहाँ तक उम्मीद रखते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि जेऊ व्यंजन वर्णर शेष रे पाई न थाए, ये तो गए पाई वाला के साथ हम उठा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला व्यंजन उसके साथ मिला के हम उसको नया व्यंजन वर्ण या संयुक्त व्यंजन वर्ण बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे नोट में बताया गया कि जेऊ व्यंजन वर्णर शेष रे पाई न थाए, जिसके लास्ट में पाई नहीं होता है, ସେହି व्यंजन वर्ण सहित आउ एक व्यंजन संयुक्त हेले प्रथम वर्ण को हलंत करी तापरे अन्य वर्णटी लेखा जाए किंबा ସେହି वर्ण तले अन्य वर्णटी को लेखा जाए था। फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे कि जिसके लास्ट में पाई नहीं होगा, जैसे कि पाई नहीं होगा मतलब कौन सा वाला, क में नहीं होता है, इसमें पाई है क्या, लास्ट में है क्या, नहीं है, तो ये बिना पाई वाला है। फिर लेते हैं ट में लास्ट में पाई है क्या, नहीं है, तो ये बिना पाई वाला हो गया। उस तरह और क्या ले सकते हैं, र ले सकते हैं, र में भी पाई है क्या, नहीं है, तो ये बिना पाई वाला। तो यही सारे शब्द हैं क्या, यही सारे जो शब्द हैं ये सब बिना पाई वाला है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि बिना पाई वाले अगर शब्द आते हैं तो हम क्या करेंगे ना, उसमें र की मात्रा को जोड़ के हम लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, हल की मात्रा दे के भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वही वाली दिया गई है कि च में छोटी ई, ट में हल की मात्रा, ट में बड़ी ई, चिट्ठी, उसको हम दूसरे में ऐसे भी लिख सकते हैं, ट में ठ करके, ये बिना पाई वाला है मतलब उसके नीचे हम डाले हैं। क्र में जैसे कि क में र, चक्र नीचे र की मात्रा के साथ, ग में हल्की मात्रा र, ग्रह ग्राहक, ज में हल्की मात्रा र, ज्र यानी कि वज्र उज्र, ट में हल्की मात्रा, सॉरी ये द में हल्की मात्रा है, द में हल्की मात्रा र, निद्रा मुद्रा, प में हल्की मात्रा र, प्रकाश। फिर उसी तरह सब नम्र सम्राट, भ्रमर भ्रमरवर, ट्रक ट्राम, ड्रिल ड्रेस, रस्व रास। इसी तरह सारे जितने भी सारे शब्द हैं यहाँ पे हल की मात्रा को दे के या दूसरी मात्रा को जोड़ के बनाया हुआ है। तीसरा क्या बताता है, तीसरा बताता है कि यदि रो व्यंजन वर्ण परे आसे तेबे ताहा व्यंजन वर्ण तले हुए, व्यंजन वर्ण के बाद अगर र आएगा तो वो नीचे होगा। यही वाला जो आपको दिखाया गया कि ये व्यंजन वर्ण है, उसके बाद र आया तो उसका नीचे लगा, नीचे क में हल्की मात्रा दिया है, फिर उसके बाद र, यानी कि ये एक व्यंजन है, उसके बाद र आया है। तो ये क्या बता रहा है ना, ये जो हल्की मात्रा है, ये र जो हुआ है ये क के नीचे रहेगा, यानी कि क के नीचे, ये जो र है ये क के नीचे आ गया। ठीक है। फिर ट और ड व्यंजन वर्ण र संयोग हेले सेगुड़ी को ट्र बा ड्रो रूपे लेखा जाए, जेमिति कि ट्रक, ट्रालर, ड्राइवर, ड्रिल। तो यहाँ पे एक बात हम आपको बता सकते हैं कि जो र है उसका 3 रूप है। र का कितना रूप है, 3 रूप। क्या क्या, एक है इस तरह, दूसरा है इस तरह और तीसरा है इस तरह, रेप की मात्रा। तो इससे क्या बनता है, जैसे कि हम ट्रक लिख दिए, इसमें क्या, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, पहला वाला जो हम बताए ये वाला, ये क्रम हो सकता है। फिर हुआ आपका इस तरह जो नीचे लगेगा, जो ट्रक पहले बताए थे। फिर रेप की मात्रा में हम कर्म लिख सकते हैं। तो इससे बना है ये जो र है, 3 रूप बताए ना र का, एक ये और दूसरा ये, तीसरे में ये आता है। तो जो नीचे वाला लगता है वो ये क्रम। फिर जो बिना पाई, ये तो सब बिना पाई ही हैं, तो ये क्या ना इस तरह का ट्रक होगा। फिर रेप की मात्रा यानी कि म में ऊपर रेप।
तो यहाँ पे डिपेंड रहता है कि शब्द क्या डिमांड रखता है, किस प्रोनाउंसिएशन, किस उच्चारण के ऊपर ध्यान रहता है। तो बच्चे दरअसल रेप की मात्रा में और र की मात्रा में, ये दोनों में कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, ये दोनों में कन्फ्यूज़न में आते हैं, क्योंकि इसके जगह पे इसको लगाते हैं और इसके जगह पे इसको लगाते हैं। और रेप की मात्रा तो हम छोड़ ही देंगे, क्योंकि ये रेप की मात्रा कहाँ पे लगाते हैं पता नहीं चलता। तो उम्मीद है ज़रा ध्यान देंगे, उन छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये निर्भर रहता है कि आप किस तरह प्रोनाउंस करते हो। पहली चीज़ ये है कि आप जितना बोलने के तरीका को सुधार लेंगे, उसी के हिसाब से आपका लिखने का शैली एकदम अच्छी तरह से सही हो जाएगा। तो ये जितने भी थे कि स्टार्टिंग में ये आपको दिखाया गया कि कहाँ पे हम लगाएंगे। अगर आपका ये सुनाई दे रहा है, यानी कि क्रम, स्टार्टिंग में आपको र सुनाई देगा, क्रम, क्या, क्रम। तो स्टार्टिंग में र सुनाई दिया तो आप ऐसे लगाएंगे, क्रम। फिर कर्म, क, र और म ऐसे सुनाई दे रहा है, कर्म, इस तरह सुनाई दे रहा है। तो र बीच में सुनाई दे रहा है, यानी कि पहला क लिखे, फिर लास्ट वाला जो अक्षर रहता है उसी के ऊपर रेप की मात्रा हो जाएगा, कर्म। थोड़ा रुक के बोलिएगा, ठीक है, थोड़ा रुक के बोलिएगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मात्रा कहाँ पे लग रहा है। तो ये तो गया रहे कि जितने भी सारे प्रयोग थे उसके बारे में हम बता दिए। और एक जानकारी जो बच्चे दरअसल नीचे लगा देते हैं, ह में कहाँ पे र की मात्रा लगाई जाती है, बच्चे यहाँ कर देते हैं, कोई कोई तो इसके नीचे लगा देते हैं। तो ये सब गलत है, इस तरह करके यहाँ पे लगाई जाती है। ये ह्रस्व, हम ऐसे करके यहाँ पे ह्रस्व लिखेंगे, जिस तरह ह्रस्व, ठीक है, ह में इस तरह। तो ये हुआ हमारी ह तक की जानकारी, रेप की मात्रा। और कुछ शब्द यहाँ पे देख सकते हैं, हम नीचे दिए हैं। छात्र छात्राओं के अभ्यास के लिए कुछ संयुक्ताक्षर का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। आप खुद उसको पढ़ के उसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। जितना आप अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे, उसी तरह से आपका इम्प्रूवमेंट होगा लिखने का और बोलने का तरीका भी। ये एक ही चीज़ हम आपको बताएंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करके आप देख लीजिएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो रखते हैं आज का क्लास यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और एक विषय को लेते हुए। धन्यवाद।